दोस्तों, दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी और रेखा गुप्ता यहाँ सीएम बने, तब से कुछ न कुछ नई चर्चा हो रही है और इस बीच में कैग की रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश की गई। बीजेपी की सरकार सत्ता संभालने के बाद से लगातार जो विपक्ष है, आम आदमी पार्टी, उस पर हमलावर भी है। विधानसभा में एक एक करके सीएजी की रिपोर्ट पेश की जा रही है और अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यालय हैं, उसके तमाम विभागों में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं कैग रिपोर्ट के जरिए। शराब और मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी कैग रिपोर्ट के बाद अब जो कैग रिपोर्ट दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी से जुड़ी हुई एक कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई। अब इस जो डीटीसी से जुड़ा मतलब डीटीसी बस है ट्रांसपोर्ट, उससे जुड़ी जो कैग रिपोर्ट है उसको समझिए। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 और 2022 के दौरान 660.37 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ हर दिन प्रतिदिन औसत 15,22,000 रुपए यात्रियों को ले जाने के बावजूद डीटीसी को लगातार घाटे का सामना करना पड़ा है। 2015 से 16 के बीच और 2021 से 22 तक इस क्रम में 7 साल के ऑडिट में ये पाया गया कि डीटीसी के पास कोई बिजनेस प्लान या परफॉर्मेंस बेंचमार्क नहीं था और विभाग को मुनाफा में लाने के लिए भी कोई स्टडी नहीं की गई थी कि कैसे डीटीसी को मुनाफा में लाया जाए। डीटीसी बसों की संख्या को कम किया गया और आधुनिकीकरण जो टेक्नोलॉजी के जरिए किए जानी थी उसके प्रयास में देरी हुई। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और देरी से डिलीवरी के लिए जुर्माना न लगाया जाना भी इसमें शामिल है। 2015 और 16 में 4,344 बसों से 2022 और 23 में फ्लीट देखें तो फ्लीट साइज घटकर 3,937 रह गया और फंड होने के बावजूद 300 नई इलेक्ट्रिक बसें ही सिर्फ लाई गई। पुरानी बसों का जो अनुपात है वो काफी बढ़ गया, जिससे ऑपरेशन क्षमता प्रभावित हुई और अखिल भारतीय औसत की से ये पीछे रह गए। मतलब अपने परफॉर्मेंस में ये उतने नहीं कर पाए जितना इन्हें होना चाहिए। डीटीसी को घाटा कितने का हुआ ये भी समझिए। जो कैग की रिपोर्ट है विधानसभा में पेश की गई, इसमें यह बताया गया कि फ्लीट में पुरानी बसों की संख्या में बढ़कर 44.96% हो गई और इसमें वाहन उत्पादक प्रभावित हुआ, ब्रेकडाउन की घटनाएं बढ़ी और खराब रूट प्लानिंग की वजह से 7 साल के ऑडिट के दौरान 14 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 14 करोड़ रुपए, समझिए ये बहुत ज्यादा है। 14 करोड़ रुपए के करीब करीब में घाटा हुआ है। जो छूटे हुए किलोमीटर हैं और बार बार ब्रेक डाउन हुआ है, इस वजह से इसमें और भी घाटे में बढ़ोतरी हुई। जो आप दिल्ली में अगर रह रहे हों और दिल्ली के बसों को देखते होंगे अगर आप, तो डीटीसी में कभी बस बीच रोड पर खराब हो जाती है, साइड में खड़ी दिखती है, ब्रेक डाउन इसे ही कहा जाता है। जो ब्रेक डाउन बस सर्विस में नहीं है, सीधे डिपो में जाकर लग जाएगी। अब निगम की बस हर रोज औसत 180 से 201 किलोमीटर तक चल सकी और उस निर्धारित लक्ष्य से 189 से 200 किलोमीटर से कम था। बसों के बार बार खराब होने और रूट प्लानिंग में खामियों होने की वजह से 2015 से 2022 के बीच में 668.60 करोड़ रुपए संभावित घाटा हुआ है। कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डीटीसी ने किराया निर्धारण के लिए स्वतंत्रता नहीं होने के कारण अपना परिचालन खर्च भी नहीं निकाला। उसे इस बात की स्वतंत्रता नहीं थी कि क्या किराया बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। तो इससे ये भी बात सामने आती है कि क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार बसों के किराए को बढ़ोतरी करेगी। दिल्ली सरकार 2009 के बाद से बस किराए में कोई भी वृद्धि नहीं कर पाई, बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे निगम की जो आय है उस पर असर पड़ा। मैनेजमेंट लेवल पर भी शिकायतें, डीटीसी में प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की भारी कमी देखी गई। स्टाफ की जो संख्या थी उसको तय करने में भी कोई नीति नहीं बनाई गई, जिससे क्या हुआ, बस के ड्राइवर, तकनीशियन और अन्य जो स्टाफ है उसकी भारी कमी है, जबकि कंडक्टरों की संख्या जरूरत से ज्यादा पाई गई है। कंडक्टर जितनी नहीं चाहिए थे उतने उससे ज्यादा कंडक्टर है। रिपोर्ट ये कहती है कि ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम और सीसीटीवी लगाना भी कारगर साबित नहीं हुआ। इसके कंपैरिजन में देखें तो डीआईएमटीएस की ओर से संचालित जो क्लस्टर बस है वो बेहतर प्रदर्शन की। डीटीसी को किराया खुद से बढ़ाने की
राइट नहीं थे और इस समस्या से उन्हें जूझना पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि सरकारी सहायता के बिना ही बस को चलाया गया और इस लागत में मुश्किलें हो गई और उससे अपनी खर्च भी निकालना मुश्किल हो गया। इस वजह से 14 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। परिवहन विभाग ने बताया कि राशि वसूली न किया गया जाना और किराया, सर्विस टैक्स, वाणिज्य, ये सारी चीजों को अगर मिलाकर देखें, डिपो में भी देखें, तो गलत टैक्स क्रेडिट का दावा करना और इस सब की देनदारी वित्तीय चिंताओं के तौर पर सामने आई, जो 225.31 करोड़ रुपए का बकाया नहीं वसूला गया और संपत्ति किराया शुल्क का भुगतान भी नहीं किया गया। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो खर्च काफी ज्यादा। दिल्ली सरकार के जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो चुकी है और रेखा गुप्ता जो दिल्ली के सीएम है विधानसभा में बजट पेश की। 28 मार्च तक ये बजट सत्र चलने वाली है। जो सीएजी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बजट को देखते हुए विधानसभा सत्र हंगामेदार होने के भी आसार बताए गए कि इसमें हंगामा भी काफी हो सकता है, क्योंकि कई सारी चीजों पर बहस होगी, कई सारी चीजों को सवाल जवाब उठाया जाएगा, इसमें हंगामा होगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या डीटीसी बस घाटे में थी तो अब बीजेपी की सरकार आई तो क्या बसों की किराया बढ़ाएगी, या फिर ये जो फ्री महिलाओं को किया गया है इसकी वजह से जो अगर घाटा हुआ हो तो इसे बंद कर देगी। कई सारे सवाल हैं जो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लग रही हो तो मेरे चैनल से जुड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।